नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हमारी काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि कुछ विद्यालय कारणों की वजह से अपनी जो क्लास चल रही थी व्याकरण की वो हमने रोक दी थी। लेकिन आज मैं आपके सामने एक खुशखबरी लेकर आया हूँ जो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। लगभग मध्य प्रदेश के बहुत सारे युवा इस खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे और अभी तो मध्य प्रदेश के नहीं, अदर भी जो राज्य हैं उनके भी बहुत सारे युवा इसका जो खुशखबरी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, आपने थंबनेल देख लिया होगा, एमपी टेट वर्ग 3 अपडेट है ना। अब ध्यान रखें कौन कौन दे सकता है एमपी टेट। हमारे मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मोहन यादव जो सरकार है, उन्होंने युवाओं की एक कह सकते हैं उनकी तैयारी, उनकी विद्यालय स्थिति, इसको देखते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो आपको दिख रहा होगा। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाना है। देखिए, पहली बात तो हमारे सामने जो बात आती है कि सर पेपर 1 होगा कि 2। पहला प्रश्न यही बनता है कि सर पेपर 1 होगा या 2। तो उन्होंने बोला है क्या है ये पात्रता, क्या है ये पात्रता परीक्षा 2024। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि ये क्या है पात्रता। मतलब पात्रता का मतलब समझ गए कि पेपर कितने होंगे 2, एक और इसके बाद भी एक और पेपर अपने पास होगा। मतलब ये हमारा क्वालिफाइंग पेपर है और इसको अपने को क्या करना रहेगा, इसको अपने को पास करना रहेगा, ये बात। और एक और सवाल जो यहाँ बनता है कि सर ठीक है पात्रता है 2 पेपर होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे पिछली वाली वैकेंसी हुई थी उसमें क्या एक ही पेपर के आधार पे हमने क्या किया था, उन्होंने जो है मेरिट निकाली थी और उसके आधार पे उन्होंने क्या किया था, भर्ती कर लिया था। लेकिन अब की बार क्या है कि क्या सर जिन्होंने जो पिछली हुई थी 2020 में, पिछली कौन सी हुई थी, पिछली एमपी टेट कब हुई थी 2020 में, क्या 2020 में जो एमपी टेट जिन्होंने दी थी, जो क्वालिफाइड जिन्होंने कर रखा है, क्या उनको भी दोबारा से इसको क्वालिफाई करना है या फिर उनको नहीं करना है? तो ध्यान रखिए कि जिन्होंने 2020 एमपी टेट 2020 जिन्होंने दी थी उनको दोबारा से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। मतलब वो क्या है, वो ऑलरेडी क्वालिफाइंग माने जाएंगे और वो हमारे जो दूसरा पेपर है वो दूसरे पेपर की क्या करेंगे, दूसरे पेपर की तैयारी करेंगे। दूसरे पेपर की क्या करेंगे, वो तैयारी करेंगे। मतलब पहला पेपर उनका क्या हो गया, पहला पेपर उनका ऑलरेडी क्वालिफाइड है। तो ये बात समझ में आ गई कि पेपर 2 होंगे क्योंकि ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है और अपने को जो पहले जिन्होंने 2020 में दे रखी है वो ऑलरेडी इसके लिए क्वालिफाइड हैं, ऑलरेडी इसके लिए क्या है, क्वालिफाइड हैं। अगला जो सवाल हमारा आता है कि सर अगला जो हमारा सवाल है कि ऑनलाइन आवेदन कब होंगे, ऑनलाइन आवेदन कब होंगे। तो उन्होंने अपने जो नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट दिया है कि 1 अक्टूबर 2024 जो 1 तारीख आने वाली है, लगभग आज से 2-3 दिन के बाद में 1 अक्टूबर 2024 से इसके आवेदन प्रारंभ होंगे, जो 15 अक्टूबर 2024, मात्र कितने दिन, मात्र 15 दिन का इन्होंने समय दिया अपने को। मात्र कितने दिन का, 15 दिन का इन्होंने समय दिया है कि आप 1 अक्टूबर 2024 से 15 अक्टूबर 2024 के बीच में एमपी जो पात्रता परीक्षा है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। उन्होंने साथ साथ इस ये जो नोटिफिकेशन दिया उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने क्लियर कर दी, बहुत सारी चीज़ें। हालांकि जैसे पात्रता का जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें इतनी सारी चीज़ें जो क्लियर होती नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत सारी के आवेदन वाली कर दी। उसके बाद जो इन्होंने की कि संभावित परीक्षा तिथि संभावित परीक्षा तिथि, मतलब इन्होंने ये भी बता दिया है कि अपने परीक्षा की संभावना कितनी तारीख से या कौन से महीने में। तो इन्होंने दिया है कि नवंबर के महीने में, ज़्यादा समय नहीं है, मतलब 15 अक्टूबर तक अपने फॉर्म भरवाएंगे। वो लगभग 10 नवंबर तक, लगभग 10 नवंबर से इनकी जो पात्रता परीक्षा है ये क्या हो जाएगी, शुरू। आप सबको पता है कि ये ऑनलाइन मोड पे है, ऑनलाइन मोड पे है। मतलब ये जो है कंप्यूटर के द्वारा होगी और ये गिनी चुनी की लैबों में ही होगी, इसलिए 10 तारीख से शुरू होगी। क्योंकि लगभग आप मान के चलो ये परीक्षा 1 महीने तक चलने वाली है। लगभग कितने, लगभग 1 महीने तक ये परीक्षा चलेगी। ये मैं संभावित बता रहा हूँ आपको क्योंकि पिछली बार जो 2020 में हुआ वो परीक्षा लगभग 1 महीने तक वो चली थी, है ना। इसके बाद में तो संभावित जो तिथि है वो कौन सी है, 10 नवंबर आपकी संभावित तिथि है, 10 नवंबर। और वो अल्फाबेटिक हिसाब से होगी।
आगे जो सवाल मिलता है कि परीक्षा 2 पारियों में होगी। बिल्कुल पिछली बार भी एमपी टेट का जो एग्जाम हुआ था वो भी कितनी पारियों में हुआ था, वो भी 2 पारियों में हुआ था। प्रथम पारी 9 से 11 की रहेगी, है ना, प्रथम पारी 9 से 11 की रहेगी और दूसरी पारी 9 से 11:30, है ना, और दूसरी पारी रहेगी 2:30 से 5। लगभग कितने घंटे का, लगभग 2.5 घंटे का पेपर हमारा होने वाला है। लगभग कितने घंटे का, लगभग 2.5 घंटे का पेपर हमारा होने वाला है। कितने घंटे का, 2.5 घंटे का। अब 2 पालियों में रहेगा और वही अपने को क्या आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले रिपोर्टिंग है इसकी, तो अपन तो पहले ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने तैयारी, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए क्या आधा घंटा और क्या 1 घंटा, क्योंकि जो लोग जोरों शोरों से लगे, क्योंकि 2020 के बाद में 2024 में इसकी वैकेंसी अपने को देखने को मिली है। और ये मध्य प्रदेश में बहुत माइनर हो रहा है, क्योंकि जब 2020 वाली वैकेंसी हुई थी, ये सीधी 2013 वाली वैकेंसी के बाद लगभग 7 साल के बाद में इन्होंने वैकेंसी कराई। ये अच्छी बात है कि 20 के बाद इनको मन में आया कि नहीं एक और वैकेंसी कराते हैं, तो ये 2024 में इन्होंने पात्रता ले ली। अब देखिए सेंटर सिटी, हाँ, तो अपने को ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ अपना जो है सेंटर आएगा। तो ध्यान रखना, आप दूरी देख लेना, जहाँ आपके पास पड़े वहाँ पे लेना है। तो ये लगभग कितनी, लगभग 13 शहरों में आयोजित होगी, जैसे बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, इसके अलावा सीधी, सागर, सतना, उज्जैन, खंडवा, नीमच, रतलाम और रीवा। इन लगभग 13 शहरों में जो है इसकी परीक्षा आयोजित होने वाली। अब आप देख लेना कि आपके पास में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसके हिसाब से आप चॉइस फिलिंग जब करेंगे एग्जाम सेंटरों की, तो उसके हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करना कि हमारे पास में कौन सा पड़ता है। तो लगभग कितने, 13 शहरों में, बालाघाट और उज्जैन जैसे 13 शहरों में आयोजित होनी है। आगे देखिए शुल्क कितना लगेगा, क्या कितने पैसे लगेंगे, तो ये सारी जानकारी आपको है ना, जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ बता दी जाएगी। फिर भी मैं बता देता हूँ, जनरल अनारक्षित, चाहे वो अदर स्टेट वाला हो या फिर एमपी वाला हो, उसके लिए कितने हैं, 500 रुपये शुल्क रखा गया है। और EW ST SC इनके लिए कितना रखा गया है, इनके लिए 250 रुपये रखा गया है। इसमें आप OBC भी जोड़ लें, इसमें आप किसको जोड़ लें, OBC को भी आप जोड़ लें। इनके लिए जो कितना है 250 इसका शुल्क रखा गया है। ये थी हमारी एमपी डेट से संबंधित जानकारी। ध्यान रखना, अदर स्टेट वाले जो हैं वो ये ध्यान रखें कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। तो इसकी सिलेबस के लिए मैं आपके सामने एक विस्तृत वीडियो अपन लेके आएंगे, इसके सिलेबस की पूरी जानकारी अपन देंगे कि कहाँ से क्या है, कैसे क्या करना है। इसमें देखो बेसिकली मैं बता देता हूँ इसका सिलेबस, वही हमारे साइकोलॉजी आने वाली है, 30 प्रश्न उसके रहेंगे। उसके बाद हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज आने वाली है, लैंग्वेज 1 जिसके 30 प्रश्न रहेंगे, लैंग्वेज 2 के भी 30 प्रश्न रहेंगे। 30 प्रश्न अपने मैथ्स के रहेंगे, मैथ्स के भी कितने रहेंगे, 30 प्रश्न रहेंगे। और इसके अलावा मैथ्स के बाद में ईवीएस के भी कितने प्रश्न रहने वाले हैं, 30 प्रश्न रहने वाले। इसमें जो हमारी जो श्रृंखला चल रही है हिंदी वाली, तो लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 के रूप में जो भी विद्यार्थी हिंदी लेगा उसको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 30 आउट ऑफ 30 इस होने वाली परीक्षा में 30 में से 30 नंबर हमारे आए, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। और इसके लिए अपन जी तोड़ मेहनत करेंगे, क्योंकि व्याकरण हमारी चल रही है, व्याकरण मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और बहुत जल्द मैं आपके सामने इसकी शिक्षण विधियाँ भी लेके आऊँगा। हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण विधियों को भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा जैसे मेरे को समय मिलेगा। और इसी के साथ अब देखना, इसमें एक ईवीएस जो हमारा भाग है, उसके लिए हम प्रश्नों की श्रृंखला चलाने वाले हैं। श्रृंखला के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं, उसकी श्रृंखला अपन चलाएंगे। वो पूरी कहाँ तक रहेगी, वो हमारा जब तक हमारा पेपर नहीं हो जाएगा, हमारे पूरे पेपर नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारी ईवीएस की श्रृंखला रहने वाली है। हम समय समय पे इसके बारे में बात करते रहेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बार हमारी हिंदी में 30 में से 30 हमारे प्रश्न राइट होंगे। क्योंकि मैंने जब 2020 में जो फॉर्म भरे थे, जिसकी परीक्षा 2022 में हुई थी, उसमें मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद ने दिए थे और मेरे 113.55 नंबर के साथ, जहां मैं उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हूं, वहां मेरी 11वीं रैंक के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ था। एमपी डेट में उज्जैन में भी CM राइज जो स्कूल है बड़नगर में, उसमें मैं अभी पदस्थ हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि आप
हमारी जो ये एमपी परीक्षा है इसको हम बहुत अच्छे अंकों के साथ क्या करें, बहुत अच्छे अंकों के साथ हम जो इसको पास करें। क्योंकि आप ऐसे मत सोचना कि सर केवल पास करनी है तो हम मिनिमम नंबर से, नहीं, तैयारी जितनी मजबूत होगी, क्योंकि मिनिमम क्यों, जब करना ही है तो कम क्यों करें, हम अधिक से अधिक करने का प्रयास करें। और हमारे राजस्थान वाले जो भाई लोग हैं, राजस्थान और अदर स्टेट के भी जो मित्रगण हैं वो हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको रणक्षेत्र एजुकेशन अकेडमी जो हमारा चैनल है, रणक्षेत्र एजुकेशन अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना है और जुड़ जाना है, क्योंकि हमारी क्लास निरंतर चलती रही है। और हमारी जो क्लास रुकी हुई थी, जो हमने रुकी थी क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे हमारी इस वैकेंसी का, तो वो लगातार कल से आपके सामने निरंतर चालू रहेगी। इसी जो न्यूज़ को लेकर मैं आपके सामने आया था, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र इंतजार कर रहे थे। ये न्यूज़ वैसे 27 तारीख को आ गई थी, लेकिन किसी कारणवश हम 27 तारीख को आपके सामने आ नहीं पाए, इसलिए थोड़ी माफ़ी भी चाहते हैं। और हमारी जो क्लास है वो निरंतर जारी रहेगी। तैयारी करते रहिए, देखते रहिए और अपने मित्रों को भी बताइए कि एमपी टेट में इस बार अपने को 30 में से 30 हिंदी में लाने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राम।